महादेव के चरणों में प्रणाम करती हूँ, मेरा प्रणाम स्वीकार हो। मैं या पार्वती के चरणों में प्रणाम करती हूँ, मेरा प्रणाम स्वीकार हो। कार्तिक गणेश दोनों भैया के चरणों में प्रणाम करती हूँ, मेरा प्रणाम स्वीकार हो। सभी गुरु भाई बहन के चरणों में प्रणाम करती हूँ, मेरा प्रणाम स्वीकार हो। आज मैं आप लोग कथा सुनाने जा रही हूँ। एक माँ, उसके 4 बच्चों का 3 बेटा था, 1 बेटी थी। दुख भरी कथा है, शुरू से अंत तक सुनिएगा। कथा बहुत सुंदर है। कोई कथा आधा अधूरा नहीं सुनना चाहिए। आधा सुनने से महादेव का अपमान होता है, पूरा सुनने से ज्ञान होता है। और कथा अच्छा लगे तो मेरे वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और दोस्तों यारों में शेयर कीजिएगा। कमेंट बॉक्स में हर हर महादेव लिखिएगा। चलिए शुरू करती हूँ कथा। एक गांव में एक गुरु बहन थी। उनके 4 बच्चे थे, 3 बेटा था, 1 बेटी थी। जब बच्चे छोटे होते हैं, 3-3, 4-4 साल के होते हैं, तो उनके पति का स्वर्गवास हो जाता है। उनके पति मर जाते हैं। बेचारी 4-4 बच्चों का बोझ कैसे उठाएं। फिर वो दूसरे के घर में काम करने लगती हैं। अब गुरु बहन जो थी और महादेव की शिष्या थी, वो क्या करती थी, दूसरे घर में जाती, झाड़ू पोछा करती, बर्तन करती, खाना बनाती, सबका करती थी। काम करके अपने लिए 2 रोटी लाती, अपने बच्चों को खिला के पालने लगी। पालते पालते जब बच्चे बड़े हो गए तो क्या हुआ कि बेटों की शादी की। जब बेटों की शादी की, उसके बाद बेटी की शादी की। जब गांव के लोग जाते तीर्थ करने, चाहे मंदिर घूमने, चाहे गंगा नहाने, तो बूढ़ी मैया से कहते थे कि बूढ़ी मैया चलो, हाथ पैर चल रहा है, तब तक नहा लो, गंगा तीर्थ कर लो, तीर्थ यात्रा। तो कहती थी बूढ़ी मैया कि अभी मैं कैसे जा सकती हूँ, मेरे ऊपर बोझ है, जिम्मेदारी है, 4-4 बच्चे हैं, इससे मेरे पति भी नहीं है, वो भी मर गए हैं। बहू आएगी तब मैं जाऊंगी गंगा नहाने। तो गांव के सब लोग कहते थे, उनका हंसी उड़ाते थे, कहते कि बहू आएगी तो बहू नहीं नहाने देगी। तो नहीं नहीं, मेरी बहू जो आएगी ना 3 दिन, तब मुझे कोई काम ही नहीं होगा, क्या करूंगी, तब यही काम होगा, पूजा पाठ करना, गंगा नहाना, तीर्थ व्रत करना, यही काम होगा। कहने ठीक है। जब वो काम करती दूसरे घर में तो महादेव की दया मांगती, चर्चा करती, 108 बार नमः शिवाय नमः शिवाय का जाप करती थी। बेचारी नियम अपना निभाती थी रोज। जब बेटों की शादी हुई, 3 बहुएं आई। 3 बहुएं आई तो पति तो मर गए थे पहले ही। अब वो तीनों बहुएं पारे बांध दी। वो पहली वाली जो बहू थी, बड़ी वाली, वो कह रही है कि सास 4 महीने मेरे पास रहेगी। बीच वाली कहती है 4 महीने सास मेरे पास रहेगी। छोटी वाली कहती है 4 महीने सास मेरे पास रहेगी। तो एक दिन क्या होता है, वो कहती है सास बड़ी बहू से कि बहू, मैं कल सुबह 4 बजे चली जाऊंगी गंगा नहाने। तो उस टाइम बहू कहती है, बेटा रहता है तो कहती ठीक है चली जाना। और जब शाम को अपना वो सूटकेस तैयार कर लेती है, सामान वामान सब भर लेती है, अपना कपड़ा पैक कर लेती है। और सुबह जब जाने के लिए तैयार हो जाती है, सूटकेस लेकर बाहर निकलती हैं, तो वो अपने दरवाजे के बाहर अपने बेटे को लेकर खड़ा हो जाती है और कहती है कि माँ जी कहाँ चली। तो आपका ना अब तीर्थ व्रत यही, अपने बेटे को गोद में पकड़ा देती है सास के और कहती है कि यही आपका गंगा नहान है और ये तीर्थ व्रत है, यही कीजिए। और कहाँ जाएंगी गंगा नहाने, बेचारी नहीं जाती है। फिर 4 महीने बीत जाता है। फिर बेचारी का आ जाता है टाइम, बेचारी बहू का। तो वो घर का झाड़ू पोछा नहीं करती थी। तो वो क्या करती है, ये बोलती है कि चलो बेचारी का टाइम हो गया, बेचारी मुझे भेजेगी जाने के लिए, नहाने में जाऊंगी। तो फिर भी कहती है अपनी बेचारी बहू से कि बहू, कल मैं भोर में 4 बजे चली जाऊंगी गंगा जी नहाने। तो बेचारी बहू कहती है, बेटा होता है तो कहती है कि ठीक है माँ जी चले जाना। और जब भोर में उसका बेटा बेचारा सोया रहता है, तो ये सास ये देखती है, रात को ही अपना बैग जो है पैक को करके रख ली थी जाने के लिए। तो सुबह उठती है जाने के लिए, तो क्या करते बेचारी बहू कि झाड़ू फूल झाड़ू लेके दरवाजे पर खड़ी हो जाती है। जैसे जाने के लिए कदम आगे बढ़ाती है तो कहती माँ जी कहाँ चली। झाड़ू लाकर सास का हाथ तक पकड़ा देती है और कहती कि ये लीजिए झाड़ू, और झाड़ू बरनी कीजिए, झाड़ू बहारिए,
पोछा लगाइए। आप चली जाएंगी तो घर का काम कौन करेगा? यही है आपका गंगा नहान और तीर्थ व्रत। अब भूल जाइए गंगा नहाना। तो वो नहीं जाती है। फिर वो सोचती है बूढ़ी मैया जो सास थी, वो सोचती है छोटी बहू का आएगा टाइम तो वो मेरे को जाने देगी, उसके टाइम में जाऊंगी। फिर 4 महीने बीत जाता है बीच वाली के पास, फिर छोटी वाली का टाइम आ जाता है छोटी वाली बहू के पास 4 महीना रहने का। तो वो रोटी नहीं बनाती थी, वो सब काम करती, उसको रोटी बनाना नहीं आता था, बहुत आलसी थी। फिर क्या होता है कि जब छोटी बहू के पास जाती है तो छोटी बहू से कहती है कि छोटी बहू से मेरा मन है गंगा नहाने जाने का, मैं जाऊंगी कल। मैं जा रही सामान पैक कर लेती हूँ, कल सुबह 3-4 बजे मैं निकल जाऊंगी भोर में ही, क्योंकि गंगा स्नान जितना भोर में कीजिए 4-5 बजे उतना ही पुण्य मिलता है। तो वो अपना सूटकेस पैक कर लेती है और बहू कहती है ठीक है चली जाना। बेटे के सामने बोल देती है बहू छोटी वाली, ठीक है माँ जी चले जाना। और इधर बहू क्या करती है कि सुबह उठ के झाड़ू पोछा सब कर देती है और दरवाजे के बाहर बेलन लेके खड़ी हो जाती है। जब बेलन लेके सोचने लगती है कि अगर सास हमारी चली जाएगी तीर्थ करने और गंगा जी नहाने तो रोटी कौन बनाएगा, हमें रोटी कौन खिलाएगा, क्योंकि वो तो जॉब करती थी, नौकरी करती थी, वो नौकरी पे जाती थी, फिर रोटी हमें कौन बना के खिलाएगा। अब मुझसे तो खाना बनाने का मन ही नहीं करता है, आलसी थी वो। तो अपनी सास को जब एक कदम आगे बढ़ाती है तो तब बेलन लेकर दरवाजे पर खड़ी होती है। तो कहती है माँ जी कहाँ चली? तो बोलती है कि गंगा नहाने जा रही बहू। तो आपका गंगा नहान तीर्थ व्रत यही है, बेलन पकड़ा देती है सास के हाथ में। संजोग से उसका मन जो है, जो गुरु बहन थी उनका मन बहुत दुखी हो जाता है, उनके आंख से आंसू टपकने लगता है। महादेव का कृपा। उस टाइम गुरु बहन सोचती है कि हे महादेव, पहले तो पति का स्वर्गवास हो गया था, मर गए थे, तो सोची कि बहू आएगी तो जाऊंगी नहाने। अब बहू आई तो बहू पारी बांध दिए, 4 महीना आप मेरे पास रहिए, 4 महीना बीच वाली के पास रहिए, 4 महीने छोटी वाली के पास रहिए। ऐसे बेचारी का दिन कट रहा था। बेचारी बहुत दुखी हो गई थी क्योंकि उनका उम्र भी हो गया था और सोच रही थी कि मैं गंगा नहा लूं, हाथ पे चल रहा है तब तक, अब हाथ पे थक जाएगा तो कौन गंगा नहवाने के ले जाएगा। और महादेव की भक्त थी वो, तो महादेव से दया मांगने लगी कि हे महादेव कुछ ऐसा चमत्कार कीजिए कि मैं गंगा नहाए आऊं, तीर्थ व्रत कर आऊं, हाथ पे चल रहा है तब तक, आंख ठीक है तब तक। तो उसी समय ऐसा कृपा बरसता है महादेव का। उस समय उसकी बूढ़ी मैया की बेटी पहुंच जाती है। जब बूढ़ी मैया की बेटी आ जाती है तो आगे कहती है माँ बेलन किस लिए आप ले रखे हो हाथ में? अब तो बहू देख के एकदम से डर जाती है, क्योंकि नंद के सामने तो कुछ चलता ही नहीं था, नंद के सामने बिल्कुल नहीं बोलती थी, छोटी थी इसलिए। तो कहती है कि मैं ऐसे मजाक में बेलन दे देती मम्मी जी को। बेलन लाके फिर खाना पीना करने लगती हैं, अपना सबको खिलाने पिलाने लगती है। फिर नंद बोलती है अपनी माँ से कि माँ आप बताओ आप क्या खाओगे, क्या पियोगे, क्या आपको दूं? तो वो कहती है कि बेटा बस मेरे मन में एक ही आस है, मैं गंगा नहाना चाहती हूँ, मैं या तीर्थ व्रत करना चाहती हूँ, क्या तुम मुझे कराओगी? तो बेटी कहती है कि हाँ माँ क्यों नहीं, चलिए। सूट केस तो पैक था ही, सूट पे केस पैक हो गया था उसका, और उसकी बेटी लेकर अपनी माँ को चली गई गंगा नहाने। ले जाके गंगा नहवाई, फिर तीर्थ व्रत करवाई, चारों तरफ सब मंदिरों का दर्शन करे। और जब दर्शन कर ली मंदिर में तो गंगा जी के बीचों बीच खड़ा होके कह रही है उसकी माँ कि हे महादेव, मेरे दिल से बस यही दुआ निकलता है कि जैसे आज मेरी बेटी ने मुझे गंगा नहवा दिया, इसका सदैव ऐसे भरा रहे, ऐसा घर में सोना चांदी हमेशा इसके घर अमर कर दे, इसके पति को भी इसके बच्चों को भी हमेशा ऐसे ही गंगा जी की तरह चमचम चमकती रहे, ऐसा दया बरसा महादेव। क्योंकि यही है 3 बहू जो काम नहीं करते वो मेरी बेटी कर दिखाए। महादेव का कृपा बरसता है
कि बेटी के घर में सब कुछ भर जाता है, किसी चीज का कमी नहीं होता है। फिर वो गंगा जी नहा के आती है, कुछ ही दिन के बाद ही बूढ़ी मैया का स्वर्गवास हो जाता है। तो ऐसे दया बरसता है महादेव का, और बेटी के कारण वो बूढ़ी मैया गंगा जी नहा लेती हैं। तो गुरु भाई बहन, इस कथा से हमें क्या सीख मिलता है कि बहुत लोग हैं कि बेटियों में बेटा भेदभाव करते हैं, कि बेटे को ज्यादा मानते हैं, बेटी को नहीं मानते हैं। तो बराबर दोनों को मानिए, बेटा और बेटी, क्योंकि बेटा से बढ़ के बेटी होती है। जो काम बेटा ने नहीं किया वो बेटी कर दिखाई। तो जैसे दया बरसाए महादेव उस बूढ़ी मैया पे, ऐसे दया आप सब पे बरसाए, आपको भी हमेशा दया करे, अपनी कृपा बरसाए। और सब बोलिए जोर से, हर हर महादेव, मैया पार्वती की जय। अब मैं अपना कथा समाप्त करती हूँ।